ओम शांति। आज 10 जुलाई 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 4 दिसंबर 91। आज के अव्यक्त महावाक्य सफल तपस्वी पर हैं। सफल तपस्वी किसे कहते हैं? बाबा अपने सभी बच्चों को देख रहे हैं। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता तपस्या है। तपस्या अर्थात एक की लगन में मगन। तपस्या अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले और रॉयल्टी वाले। कोई कोई आत्माएं पुरुषार्थी तपस्वी हैं और कोई सफल तपस्वी हैं। सफल तपस्वी वो हैं जो मन बुद्धि से बुराई को टच नहीं करते, संपूर्ण वैष्णव हैं। ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपने समय को, शक्तियों को, एनर्जी को कभी वेस्ट नहीं करते। अपने मन बुद्धि को छोटी छोटी बातों में इंगेज नहीं करते। सिर्फ याद में रहना इसी कोई तपस्या नहीं कहा जाता। याद के समय ही याद करना सिर्फ ये तपस्या नहीं, लेकिन चलते फिरते भी जो बातें हमारे काम की नहीं हैं वहाँ बुद्धि ना जाए, मन बुद्धि बुराई को टच ना करे। ये है तपस्या। सफल तपस्वियों को बाबा ने देखा कि उनकी जो रॉयल्टी है वो दूर से नज़र आती है। ऐसे प्योरिटी की रॉयल्टी वाली आत्माएं ब्रह्मा बाप समान होती हैं। जैसे ब्रह्मा बाप उनके चलन और चेहरे से अनुभव किया। बाबा ने बहुत गहराई से सफल तपस्वी की निशानियाँ बताई और अंतिम पेपर याद दिलाया, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, जरा भी कहीं मेरापन ना आए। सफल तपस्वी अर्थात सब कुछ बाबा तेरा। सेवाएं भी करते हैं तो भी उसमें जरा भी मेरापन ना हो। ट्रस्टी बनकर कार्य किया और न्यारे हो गए। तेरा कहना माना तैरना, मेरा कहना माना मैले हो जाना। बाबा ऐसे सफल तपस्वियों को देख रहे थे और याद दिला रहे थे कि अब व्यर्थ का भी नाम निशान ना हो, समर्थ आत्माएं बन जाएं। सुनेंगे बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। डायरी पेन लेकर बैठेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखेंगे और दिन में 3 बार अवश्य रिवाइज करेंगे। अनुभव करेंगे मैं सफल तपस्वी हूँ। मुरली का सार है, सफल तपस्वी अर्थात प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी वाले। प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी वाले। आज चारों ओर के तपस्वी बच्चों की याद बाप दादा के पास पहुंच रही है। कोई साकार में समुख याद का रिटर्न मिलन मना रहे हैं, कोई बच्चे आकारी रूप में याद और मिलन का अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा दोनों ही रूप के बच्चों को देख रहे हैं। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप देख रहे थे। हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ प्रमाण तपस्या कर रहे हैं। लक्ष्य भी है, उमंग भी है, तपस्वी सभी हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही तपस्या है। तपस्या अर्थात एक की लगन में मगन रहना। तपस्या अर्थात एक की लगन में मगन रहना। सफल तपस्वी बहुत थोड़े हैं, पुरुषार्थी तपस्वी बहुत हैं। सफल तपस्वी की निशानी सुनेंगे भी और चेक भी करेंगे अपने आप को। उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनालिटी, प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। प्योरिटी की रॉयल्टी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्या का अर्थ है मन वचन कर्म संबंध संपर्क में अपवित्रता का अंश मात्र नाम निशान भी समाप्त होना। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है, इस समाप्ति को ही संपन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी। सदा और स्वतः पवित्रता की पर्सनालिटी और रॉयल्टी हर बोल कर्म से, दृष्टिवृत्ति से अनुभव हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं,
प्योरिटी किसे कहते हैं? प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, संपूर्ण पवित्रता अर्थात संकल्प में भी कोई विकार की टचिंग ना हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हो, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। पवित्रता की पर्सनालिटी वाले, रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते, क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव, सफल तपस्वी अर्थात संपूर्ण वैष्णव, वैष्णव कभी बुरी चीज को टच नहीं करते। तो उनका है स्थूल, आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म। बुराई को टच न करना यही तपस्या है। आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का सूक्ष्म है, बुराई को टच न करना यही तपस्या है। धारण करना अर्थात ग्रहण करना, ये तो बहुत मोटी बात है, लेकिन संकल्प में भी टच नहीं करना, इसको कहते हैं सच्चे वैष्णव। सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या अर्थात प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी का स्वयं भी अनुभव करना, औरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी का अर्थ है विशेष महान आत्मा बनना। सफल तपस्वी का अर्थ है विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनैलिटीज़ कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। पर्सनैलिटी अर्थात सदा स्वयं की, औरों की सेवा में सदा बिजी रहना, अर्थात अपनी एनर्जी, समय, संकल्प वेस्ट नहीं गंवाना, सफल करना, इसको कहते हैं पर्सनैलिटी वाले। पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते। पर्सनैलिटी वाले जो होते हैं अपने मन बुद्धि को छोटी छोटी बातों में बिजी नहीं रखते। वो अपवित्रता की बातें आप श्रेष्ठ आत्माओं के आगे छोटी हैं या बड़ी हैं। इसलिए तपस्वी अर्थात ऐसी बातों को सुनते हुए ना सुने, देखते हुए ना सुने, देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने, ऐसा अभ्यास किया, ऐसी तपस्या की, या सोचते हो चाहते तो नहीं थे, दिखाई दे गया, सुनाई दे देता है, दिखाई दे देता है, जैसे कोई चीज़ से आपका कनेक्शन ही नहीं। चीज़ों को देखते हुए नहीं देखते ना, जैसे रास्ते पर जाते हो, कहीं कुछ दिखाई देता है परंतु आपके मतलब की कोई बात नहीं, तो देखते हुए नहीं देखेंगे ना, साइड सीन समझकर पार कर लेंगे ना। ऐसे जो बातें सुनते हो, देखते हो, आपके काम की नहीं है, सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो। अगर मन बुद्धि में धारण किया कि ये ऐसे है, ये वैसे है, इसको कहते हैं व्यर्थ बुराई को टच किया, अर्थात सच्चा वैष्णवपन संपूर्ण रूप से नहीं है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी में परसेंटेज कम, अर्थात तपस्या की परसेंटेज कम। तो समझा तपस्या क्या है? इस विधि से अपने आप को चेक करो। तपस्या वर्ष में तपस्या का प्रत्यक्ष स्वरूप प्योरिटी की पर्सनैलिटी अनुभव करते हो। पर्सनैलिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष दिखाई जरूर देती है। जैसे साकार ब्रह्मा को देखा, प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो। ये तपस्या की निशानी, अनुभव की निशानी आप द्वारा दूसरों को अनुभव हो। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव करते भी हैं, लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ। आज पर्सनैलिटी का सुनाया, फिर रॉयल्टी का सुनाएंगे। सभी मिलन मनाने आए हैं, तो बाप दादा भी मिलन मनाने के लिए आप जैसे व्यक्त शरीर में आते हैं। समान बनना पड़ता है। आप साकार में हो तो बाप को भी साकार तन का आधार लेना पड़ता है। वैसे आपको व्यक्त से अव्यक्त बनना है या अव्यक्त को व्यक्त बनाना है। कायदा क्या कहता है? अव्यक्त बनना है ना, तो फिर अव्यक्त को व्यक्त में क्यों लाते हो? जब आपको भी अव्यक्त ही बनना है
तो अव्यक्त को तो अव्यक्त ही रहने दो। अव्यक्त मिलन के अनुभव को बढ़ाते चलो। अव्यक्त भी ड्रामानुसार व्यक्त में आने के लिए बंधे हुए हैं, लेकिन समय प्रमाण, सर्कमस्टांस प्रमाण अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है। अव्यक्त मिलन का अनुभव बहुत काम में आने वाला है, इसलिए इस अनुभव को इतना स्पष्ट सहज करते जाओ जो समय पर ये अव्यक्त मिलन साकार समान ही अनुभव हो। समझा? उस समय ऐसे नहीं कहना हमको तो अव्यक्त से व्यक्त में मिलने की आदत है, जैसा समय वैसे मिलन बना सकते हो। समझा? जो भी जहाँ से भी आए हो, इस समय सब मधुबन निवासी हो या अपने को महाराष्ट्र निवासी, उड़ीसा निवासी समझते हो, ओरिजिनल तो मधुबन निवासी हो। ये सेवार्थ भिन्न भिन्न स्थान पर गए हो, ब्राह्मण अर्थात मधुबन निवासी, सेवा स्थान पर गए हो, इसलिए सेवा स्थान को मेरा यही स्थान है, ये कभी नहीं समझ लेना। सेवा स्थान को ये समझ लेना कि मेरा तो यही सेवा स्थान है, ऐसा नहीं समझ लेना। कई बच्चे ऐसा कहते हैं, इसको चेंज करो, कहते हैं नहीं हमें पंजाब में व उड़ीसा में ही भेजो। तो ओरिजिनल पंजाब उड़ीसा के हो या मधुबन के हो, फिर क्यों कहते हो हम पंजाब के हैं तो पंजाब में भेजो, गुजरात के हैं तो गुजरात में ही भेजो। चेंज होने के लिए तैयार हो, टीचर सब तैयार हो, किसी को कहीं भी चेंज करें आप तैयार हो। देखो दादी सभी को सर्टिफिकेट ना का दे रही है। अच्छा ये भी अप्रैल में करेंगे, जो चेंज होने के लिए तैयार हो वही मिलने के लिए आए। सेंटर पर जाकर सोचेंगे यदि नहीं रहेंगे तो इनका क्या होगा, मेरा क्या होगा, थोड़ा बहुत कुछ किनारा भी करेंगे। ये वो समय है जब कि बाबा ने टीचर्स बहनों का भी एग्ज़ाम लिया कि इनको कहीं सेंटर से लगाव तो नहीं, तो बाबा प्रिपेयर कर रहे हैं सभी को कि एक स्थान से आपको दूसरे स्थान पर भेज दिया जाए तो चले जाएंगे ना, या उसी स्थान पर ही अटैचमेंट रहेगी। बाप दादा से तपस्या की प्राइज़ लेना चाहते हो, बाप दादा को तपस्या की प्राइज़ देना भी चाहते हो या सिर्फ लेना चाहते हो, सभी सेंटर से सरेंडर होकर के आना। नए मकान में आ सकती है क्या? मेहनत करके बनाया है ना, जहाँ मेरापन है वहाँ तपस्या किसको कहा जाएगा? तपस्या था तेरा, और तपस्या भंग होना माना मेरा। समझा? ये सब छोटे छोटे टीचर्स हैं, कहेंगी हर्जा नहीं, यहाँ से वाह हो जाएंगी। बड़ों को थोड़ा सोचना पड़ता है। अच्छा जो भी सेंटर पर आने वाले हैं वो भी सोचते होंगे हमारी टीचर चली जाएगी, आप सब भी एवर रेडी हो, कोई भी कहाँ भी चली जाए, या कहेंगे हमको तो यही टीचर चाहिए। जो समझता है कोई भी टीचर मिले हम उसमें राज़ी हैं वो हाथ उठाए। कोई भी टीचर मिले, बाप दादा जिम्मेवार है, दीदी दादी जिम्मेवार है, वो हाथ उठाओ। अब ये टीवी में तो निकाला है ना, सभी के फ़ोटो टीवी में निकल रहे हैं, सभी का फ़ोटो टीवी में निकाल दो, फिर देखेंगे। अंतिम पेपर का क्वेश्चन ये आना है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो अंतिम पेपर के लिए सभी को तैयार होना ही है। रिहर्सल करेंगे ना, जोन हेड को भी चेंज करेंगे, पांडवों को भी चेंज करेंगे। आपका है ही क्या? बाप दादा ने दिया, बाप दादा ने लिया। अच्छा सभी एवर रेडी हैं, इसलिए अभी सिर्फ हाथ उठाने की मुबारक हो। चारों ओर के सफल तपस्वी आत्माओं को, सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी में रहने वाली, सदा प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाली, सदा सच्चे संपूर्ण वैष्णव आत्माएं, सदा समय प्रमाण स्वयं को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक, ऐसे सदा योगी, सहज योगी, स्वतः योगी महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पार्टियों से मुलाकात, सभी तपस्वी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। तपस्या अर्थात एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे है या दूसरा कोई है? अभी भी कोई है, कोई व्यक्ति या कोई वैभव, एक के सिवाय और कोई नहीं, या थोड़ा थोड़ा लगाव है। निमित्त बनकर सेवा करना वह और बात है, लेकिन लगाव जहाँ भी होगा, चाहे व्यक्ति में चाहे वैभव में, लगाव की निशानी है, वहाँ बुद्धि जरूर जाएगी, मन भागेगा जरूर। चेक करो सारे दिन में मन बुद्धि कहाँ कहाँ भागती है, सिवाय बाप और सेवा के और कहीं तो मन बुद्धि नहीं जाती।
सिवाय बाप और सेवा के कहीं और मन बुद्धि तो नहीं जाती। अगर जाती है तो लगाव है। अगर व्यवहार भी करते हो, जो भी करते हो, वो भी ट्रस्टी बनकर, मेरा नहीं तेरा, मेरा काम है, मुझे ही देखना पड़ता है, मेरी जिम्मेवारी है, ऐसा कहते हो कभी? क्या करें, मेरी जिम्मेवारी है, निभाना पड़ता है, करना पड़ता है, कहते हो कभी? या तेरा तुझको अर्पण, मेरा कहाँ से आया? पक्का कर लेंगे। बहुत सुखी हैं वो आत्माएं जिन्होंने जीते जी ये पाठ पक्का कर लिया, तेरा तुझको अर्पण, मेरा कहाँ से आया। तो ये बोल भी नहीं बोल सकते हो, मुझे ही देखना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है, मेरा ही है, निभाना ही पड़ेगा, मेरा कहा और बोझ हुआ। बाप का है, बाप करेगा, मैं निमित्त हूँ तो हल्के। बोझ उठाने की आदत तो नहीं। 63 जन्म बोझ उठाया ना। कईयों की आदत होती है बोझ उठाने की, बोझ उठाए बिना रह नहीं सकते, आदत से मजबूर हो जाते हैं। तेरा माना माना बोझ उठाना, तेरा मान लेना माना बोझ उठाना, समझा? थोड़ा सा किनारा करके रखा है, समय पर काम में आएगा। पांडवों ने थोड़ा बैंक बैलेंस, थोड़ा जेब खर्च रखा है, जरा भी मेरापन नहीं। मेरा माना मैला, जहाँ मेरापन होगा वहाँ विकारों का मैलापन जरूर आएगा। तेरा है तो क्या होगा? तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। तैरने में तो मज़ा आता है ना। तो तपस्या था तेरा, मेरा नहीं। अच्छा, ये ईस्टर्न जोन है, सूर्य उदय होता है तो ईस्टर्न जोन वाले बाप के साथ का यादगार सूर्य सदा ही चमकता है ना। सभी तपस्या में सफलता को प्राप्त कर रहे हो, तपस्या में संतुष्ट हो, अपने चार्ट से संतुष्ट हो या भी होना है। ये भी एक लिफ्ट की गिफ्ट है। गिफ्ट जो होती है उसमें खर्चा नहीं करना पड़ता, खरीदने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक तो है अपना पुरुषार्थ, दूसरा है विशेष बाप द्वारा गिफ्ट मिलना। एक है अपना पुरुषार्थ, एक है बाप द्वारा गिफ्ट मिलना। तो तपस्या वर्ष एक गिफ्ट है, सहज अनुभूति की गिफ्ट। जितना जो करना चाहे कर सकता है, मेहनत कम, निमित्त मात्र, प्राप्ति ज़्यादा कर सकते हो। अभी भी समय है, वर्ष पूरा नहीं हुआ, अभी भी जो लेना चाहो ले सकते हो। इसलिए सफलता का सूर्य ईस्ट में जगाओ। सदा सभी खुश हो, या कभी कभी कुछ बातें हो जाती हैं तो नाखुश हो जाते हो। खुशी बढ़ती जाती है, कम तो नहीं होती। माया जीत हो या माया रंग दिखा देती है, वह कितना भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ, माया रचना है, मैं मास्टर रचयिता हूँ। तो खेल देखो, लेकिन खेल में हार नहीं खाओ। कितना भी माया अनेक प्रकार का खेल दिखाए, आप देखने वाले मनोरंजन समझकर देखो। देखते देखते हार नहीं जाओ, साक्षी होकर न्यारे होकर देखते चलो। सभी तपस्या में आगे बढ़ने वाले, गिफ्ट लेने वाले हो ना। सेवा अच्छी हो रही है, स्वयं के पुरुषार्थ में उड़ रहे हो और सेवा में भी उड़ रहे हो। सभी फर्स्ट हैं, सदा फर्स्ट रहना। सेवाओं में, सोनती में आगे उड़ रहे हो, सभी फर्स्ट हैं, सदा फर्स्ट रहना। सेकंड में नहीं आना। फर्स्ट रहेंगे तो सूर्यवंशी बनेंगे, सेकंड बनेंगे तो चंद्रवंशी। फर्स्ट नंबर मायाजीत होंगे। कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। फर्स्ट आने का अर्थ क्या है? कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। फर्स्ट नंबर था फास्ट पुरुषार्थ। जिसका फास्ट पुरुषार्थ है वो पीछे नहीं हो सकता, सदा साक्षी और सदा बाप के साथी, ये याद रखना। सदा साक्षी, बाप के साथी, ये याद रखना। आज का वरदान, सदा उत्साह में रहे, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। उत्साह में रहे, निराशावादी को आशावादी बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। ब्राह्मण अर्थात हर समय उत्साह भरे जीवन में उड़ने वाले और उड़ाने वाले। उनके पास कभी निराशा नहीं आ सकती, क्योंकि उनका ऑक्यूपेशन है निराशावादी को आशावादी बनाना। यही सच्ची सेवा है। सच्चे सेवाधारियों का उत्साह कभी कम नहीं हो सकता। उत्साह है तो जीवन जीने का मजा है। जैसे शरीर में श्वास की गति यथार्थ चलती है तो अच्छी तंदुरुस्ती मानी जाती है, ऐसे ब्राह्मण जीवन में
उमंग उत्साह हो, निराशा का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात उमंग उत्साह से भरपूर, निराशा का नाम निशान नहीं। स्लोगन है, बीती को बीती कर दो, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। बीती को बीती कर दो, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सावधान रहो। आज हम सब चलते फिरते याद करेंगे, मैं सफल तपस्वी हूँ, एक की लगन में मगन हूँ, संपूर्ण वैष्णव हूँ। मुझे अपने संकल्प को, शक्ति को, समय को छोटी छोटी बातों में वेस्ट नहीं करना। ब्रह्मा बाप समान प्योरिटी की पर्सनालिटी अपने को, दूसरों को भी अनुभव करानी है। मन ही मन दृढ़ संकल्प करें। संकल्प में भी मन बुद्धि से भी बुराई को टच नहीं करना, बाबा को टच करना है। किसी व्यक्ति वस्तु की आकर्षण से परे सब कुछ बाबा तेरा, मैं भी तेरा। जहां भी सेवार्थ कार्य अर्थ जाएं, ट्रस्टी बनकर, सब कुछ तेरा। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे सफल तपस्वी बना दिया। शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।